सर आप कुछ बहन बेटियों को लेकर के कुछ आगाज करने वाले हैं, क्या है इसका मोटिव और आखिरकार ये क्यों आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया जो करना चाहिए? आज देश के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि दावा करती हैं कि हम सामाजिक सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन अगर आप देखो कि इतनी संस्थाएं हैं और एक संस्था अगर अपने पूरे जीवन में 100 लोगों की भी मदद करें तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इतनी पूरे देश की जनसंख्या नहीं है जितनी संस्था मदद दिखाती है। तो वास्तव में वो नहीं हो पाता। तो वैसे ही हमारा अपना एक संगठन है, मातेश्वरी एकता सशक्तिकरण संगठन। उनकी ये जो संगठन है, उनकी अध्यक्षा हमारे साथ हैं एकता तिवारी जी, और हम सब मिलके उसको चला रहे हैं। और अब से नहीं, काफी समय से, चाहे किसी को ब्लड की आवश्यकता हो या किसी बहन बेटी का शोषण को लेके बात हो या कोई भी किसी की समस्या हो, हजारों नहीं हजारों से ज्यादा लोगों की ये मदद कर चुके हैं। अब ये कार्य तो अभी भी चल रहा है, कोर्ट में भी कई लोगों को सजा दिलवा चुके हैं और गवर्नमेंट से भी कई लोगों को हेल्प करवा चुके हैं, तो वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब कुछ इस तरह का सुझाव आए हैं हमारे पास कि जो हमारी बहन बेटी, महिलाएं या वृद्ध, कोई भी फीमेल अपने जीवन में अगर उसने बहादुरी का काम किया है कोई, तो वो अपनी स्क्रिप्ट या अपनी वीडियो, अपनी इंफॉर्मेशन संगठन को भेजेंगे। और अगर उनकी इंफॉर्मेशन सही पाई जाती है, उनका जो कहना है कि हमने बहादुरी का काम किया है, अगर वो सही पाया जाता है और हमारी जो जजेस की टीम है वो अगर उसको सेलेक्ट कर लेती हैं, तो उनको बहादुर बेटी का अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन वो कैसे भेजेंगे, किस पते पर भेजेंगे, कौन, क्या कोई मेल आईडी है या कोई व्हाट्सएप नंबर है या क्या है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी करेंगे और मेल आईडी भी है। और ऑफिस में भी लोग विजिट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली में जो ऑफिस है, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में भी है, हर जगह जहाँ ऑफिस है हमारे, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो वो सब भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर सबसे आसान होता है, उस पर भी भेज सकते हैं। तो जो हमारी जजेस की टीम है वो फाइनल करेगी। इसको हम 3 चरणों में रखेंगे। पहला चरण हम जिला स्तरीय रखेंगे। इसको जिला स्तर पे सिलेक्शन किया जाएगा कि जिस बहन बेटी ने बहादुरी का अपने जीवन में कोई भी काम किया हो, उसको सम्मानित किया जाएगा। उसमें से जो चयनित लोग होंगे उनको अलग अवार्ड दिया जाएगा, जो चयनित नहीं होंगे उनको भी सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, हारा जाए वो हारने वाला भी खिलाड़ी होता है और जीतने वाला भी खिलाड़ी होता है, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जिला स्तर से हम प्रदेश स्तर पे काम करेंगे। इसका क्या है, मतलब किस हिसाब से और कैसे कोई फॉर्म भरेगा, क्या है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मैं ये स्तर समझा लेता हूँ पहले। तो उसके बाद जो जिला स्तर पे लोग सेलेक्ट होंगे उनको प्रदेश स्तर पे हमारी जो टीम है वो सम्मानित करेगी। और जो प्रदेश स्तर से फाइनल होके आएंगे उनको राष्ट्रीय स्तर पे बुलाया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर की जो टीम है, इवन जो भारत सरकार के उपक्रम के लोग हैं, कोर्ट के भी लोग हैं, उनके द्वारा उनको राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया जाएगा। और जो बहन बेटी महिला इसमें सेलेक्ट होगी, अध्यक्षा जी का कहना है कि हमारा संगठन उसको 1 लाख रुपए धनराशि से मदद करेगा ताकि वो और जीवन में अच्छे काम करे और वो उसके लिए हेल्पफुल हों। तो ये जो बहादुर बेटी सम्मान है, बहादुर बेटी अवार्ड है, इसके लिए सभी माताओं बहनों को प्रयास करना चाहिए और हम तक पहुंचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ये अच्छे काम को बढ़ावा मिलता रहे और प्रेरणा मिलती रहे। बाकी आगे हमारे अध्यक्षा एकता तिवारी जी बताएंगी। जी, जैसे कि आदरणीय जी ने कहा, वहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, जो राष्ट्रीय लेवल पे जो आज जाएंगे तो उनकी भी होंगे 3 राउंड होंगे। जो लोग 3 लोग चयनित होंगे उनमें भी 3 राउंड होंगे, तो उनसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे और तीन लोगों से एक ही क्वेश्चन किया जाएगा। तीनों को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसका हमें इस आंसर सही लगेगा, जजेस को प्रभावित करेगा, उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। किसी भी सवालों का जवाब तो एक ही होगा, तो फिर आप कैसे और किस नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम 3 लोग हैं, अगर जैसे हम बैठे हैं, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे
तो हम आंसर इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आंसर अलग अलग होंगे, सेम तो हो नहीं सकते। तो प्रभावित करेगा जजेस को, जैसे कि हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो किस मतलब जो उनको मिल रहा है धनराशि उसको वो किस चीज़ में लगाना चाहेंगी। यदि ये क्वेश्चन हमने उनसे पूछा, उनका आंसर हमें प्रभावित करेगा या जो जजेस होंगे उनको प्रभावित करेगा, तो फिर उस बिहाफ पे उन्हें सिलेक्टेड किया जाएगा। कब और इसका कोई डेट है, कब ये लॉन्च हो रही है, ये जो प्रतियोगिता आप कह रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कब से है, कोई डेट तारीख कुछ फिक्स हुआ है? अभी इसका जो पोस्टर है वो तैयार हो रहा है और इसी महीने में ये शुरुआत हो जाएगी और प्रचार प्रसार भरपूर मात्रा में हम इसका करेंगे, सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। शुरुआत दिल्ली से होगी या मध्य प्रदेश से? शुरुआत दिल्ली से होगी और हमारे जो देश में जितने भी राज्य हैं सभी तक और हर व्यक्ति तक और हर नागरिक तक हम इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक।